स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिर्फ स्टडी 2.0 में। जैसे कि कल आरएसपी बोर्ड द्वारा एक नया नियम लाया गया था कि जो पेपर प्रश्न में डिलीट प्रश्न होते हैं उनके भारांक किसी एक सेक्शन में न बांट के पेपर के बाकी बचे सभी प्रश्नों में बराबर बराबर भागों में बांटे जाएंगे। तथा दूसरा नियम यह था कि नेगेटिव मार्किंग को 0.33% ही रखा जाएगा। भारांक के साथ साथ उनकी नेगेटिव मार्किंग के अंक नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये नया नियम किस प्रकार लागू होगा। मैंने रीट मेंस के लगभग सभी प्रश्न पत्रों में विश्लेषण करके इस चीज को देखा है कि पहले की नेगेटिव मार्किंग से और अब की नेगेटिव मार्किंग से, पहले के डिलीट प्रश्नों की मार्किंग से और अब की डिलीट प्रश्नों की मार्किंग से बच्चे को क्या फर्क पड़ने वाला है। और मैंने रीट मेंस के साइंस मैथ के प्रश्न पत्र पर विश्लेषण किया कि कैसे पहले नेगेटिव मार्किंग और डिलीट प्रश्नों के अंक भार से बच्चे को क्या फर्क पड़ता था और अब के नए नियम से बच्चे को क्या फर्क पड़ने वाला है। साइंस मैथ के पेपर की बात करें तो साइंस मैथ के पेपर में 6 सेक्शन में पेपर बटा हुआ होता है, जिसमें पहला सेक्शन राजस्थान जीके का होता है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी से संबंधित 40% आते हैं। दूसरा सेक्शन राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आरटी तथा करंट अफेयर से संबंधित होता है, उसमें 25% आते हैं। तीसरा सेक्शन जो साइंस मैथ के क्वेश्चन होते हैं उनका होता है, उनमें 60% आते हैं, जिसमें साइंस के 30% होते हैं और मैथ के भी 30% होते हैं। चौथा सेक्शन साइकोलॉजी का होता है, जिसमें 10% आते हैं। पांचवा सेक्शन टीचिंग मेथड का होता है, उसमें भी 10% आते हैं और लास्ट में कंप्यूटर के 5% आते हैं। इस तरह कुल मिला के पेपर में 150% आते हैं और उनके 300 अंक होते हैं। अब बात करें तो राजस्थान जीके में जो 40% आते हैं, यदि उनमें 4% को डिलीट किया जाता है तो प्रत्येक पर्सन का अंक भार 2.22 हो जाता है। उसके बाद राजस्थान सामान्य ज्ञान में अगर 5% डिलीट करें तो बाकी बचे 20 प्रश्नों का अंक भार 2.50 हो जाता है। साइकोलॉजी के 10 प्रश्नों में से अगर 1% को डिलीट करें तो उसके बाकी बचे प्रश्नों के अंक भार 2.22 हो जाते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 30% आते हैं और उनमें से यदि 2% डिलीट कर देने पे उनका अंक भार 2.14 हो जाता है। मैथ की बात करें तो मैथ के 30 प्रश्नों में से यदि 1% को डिलीट कर दिया जाए तो उनके अंक बाहर 2.06 हो जाते हैं। टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड में 10 में से यदि 2% को डिलीट कर दिया जाए तो उनके अंक बाहर 2.50 हो जाते हैं। और इसी तरह कंप्यूटर में यदि 5% में से किसी भी पर्सन को डिलीट नहीं किया जाए तो उनके अंक बाहर 2.00 ही रहते हैं। इस तरह मैंने रीट मेंस के साइंस मैथ के 150 में से 15% को डिलीट किया तो बाकी कैंडिडेट को 135% बचे। और पहले के नियम के अनुसार मैंने नेगेटिव मार्किंग को भी काट के देखा है, तो बच्चे को किस प्रकार उनके भारांक मिलते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे राजस्थान जीके का प्रत्येक प्रश्न का भारांक 2.22 था और 36 बचे प्रश्नों में से यदि बच्चे के 3% गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में उसके बाकी 71.04 नंबर ही बनेंगे। इसी प्रकार राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में बाकी बचे 20 प्रश्नों में से यदि बच्चे के 2% गलत हो जाएं तो बाकी बचे प्रश्नों के उसके अंक 43.32 बनेंगे। मनोविज्ञान की बात करें तो बाकी बचे 9 प्रश्नों में से यदि बच्चे के 2% गलत हो जाएं तो उसको 14.05 नंबर मिलेंगे। और विज्ञान में यदि 28 में से बच्चे के 3% गलत हो जाए तो उसको 51.36 नंबर बनते हैं। इसी प्रकार मैथ के बाकी बचे 29 प्रश्नों में से यदि बच्चे के 4% गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में उसको 48.77 अंक ही मिलेंगे। कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में यदि 1% गलत हो जाए तो बाकी बचे 4 प्रश्नों में उसको 7.52 अंक ही मिलेंगे। इस प्रकार पूरे सेक्शन के नंबर जोड़ने पर पहले के नियम के अनुसार बच्चे को 252.51 अंक प्राप्त होंगे। तो अब बात करते हैं नए नियम की कि नए नियम के प्रावधान के अनुसार बच्चे को क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि मैंने ऊपर भी 15% डिलीट किए थे और इस प्रश्न पत्र में भी 15% को डिलीट किया जाता है तो बाकी 135% बचते हैं और 135% के 12 अंक 300 में से देखते हैं तो 2.22 अंकों का प्रत्येक क्वेश्चन बन जाता है।
अभी बच्चे के 16% गलत भी किए हुए हैं, तो उन 16 प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग के साथ में बच्चे के 21.33% कम हो जाएंगे, तो बाकी 113.67% बचेंगे। और 113.67 प्रश्नों को 2.22 से गुणा करने पे बच्चे को 254.34 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार विश्लेषण करने के बाद में मैंने देखा कि लगभग बच्चों के अंक तो समान ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें से उन बच्चों को फायदा होने वाला है जो कि नेगेटिव मार्किंग की ओर कम जाते हैं। लगभग एवरेज बच्चा नेगेटिव मार्किंग इतने ही नंबरों की करता है, लेकिन एकदम कम नेगेटिव मार्किंग करने वाले बच्चे को इस प्रावधान से ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग को कम ज्यादा करके भी विश्लेषण किया था। उससे मुझे पता चला कि अगर कोई बच्चा नेगेटिव मार्किंग कम कर रहा है तो उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, और कोई बच्चा ज्यादा नेगेटिव कर रहा है तो उसको कम फायदा हो रहा है। मैंने हर सेक्शन में एक एक प्रश्न को गलत करके भी इसका विश्लेषण किया था, तो देखा कि बच्चे के यदि प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग कम हो रही है तो उसको लगभग 3 या 3.5 नंबर का फर्क पड़ रहा है। मेरे विश्लेषण से तो यही पता चलता है कि इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी आप खुद साइंस मैथ के बच्चे हो, आप खुद इसको देख सकते हो। इस तरह से किसी डिलीट पर्सन को कम करके, डिलीट पर्सन को ज्यादा करके, नेगेटिव मार्किंग को कम करके या नेगेटिव मार्किंग को ज्यादा करके आप इसका भी विश्लेषण कर सकते हो। उम्मीद है कि मेरे द्वारा इस नए प्रावधान से किए गए विश्लेषण से आपको संतुष्टि मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।